बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जी, मैं आपका कंप्यूटर टीचर यासिर इकबाल C++ प्रोग्रामिंग के एक नए लेक्चर में फिर से खुशामदीद कहता हूँ। आज हम स्टूडेंट्स इफ़ एल्स के स्ट्रक्चर को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। आज हम एक नया प्रोग्राम हल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं राइट अ प्रोग्राम डेट इनपुट सैलरीज एंड ग्रेड। एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें किसी एम्प्लॉय की सैलरी और उसके ग्रेड को हम एंटर करेंगे और ये इनपुट यूज़र्स की तरफ से लिया जाएगा। इट एड्स 50% बोनस इफ़ द ग्रेड इज़ ग्रेटर दैन 15। उस सैलरी में 50% बोनस भी ऐड कर दिया जाएगा अगर उसका ग्रेड 15 से ज़्यादा हुआ तो उसको 50% बोनस जो है वो एक्स्ट्रा दिया जाएगा। इट एड्स 25% बोनस इफ़ द ग्रेड इज़ 15 और लेस देन, तो उसमें उसकी सैलरी में 25% बोनस इजाफा होगा अगर उसका ग्रेड जो है वो 15 या 15 से कम होगा। एंड देन डिस्प्ले द टोटल सैलरी, और बोनस ऐड करने के बाद उस एम्प्लॉय की टोटल सैलरी जो है वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो आइए अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि किस तरह से इसको मैनेज किया जा सकता है। हमारे पास यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर जो C++ प्रोग्रामिंग का है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक फ्लोट डेटा टाइप का यूज़ करेंगे जिसमें हम सैलरी कॉमा बोनस को यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। बोनस चूँकि 50% है तो उसके लिए हमें फ्लोट डेटा टाइप का यूज़ करना पड़ेगा, और सैलरी भी हमारी चूँकि इसमें एडिशन होगी बोनस भी, तो इसलिए हम इन दोनों वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के साथ साथ फ्लोट डेटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद ग्रेड चूँकि हमने विदाउट फ्रैक्शन जो है हमें देना है, तो उसके लिए हम इंट डेटा टाइप का यूज़ कर सकते हैं, इंट ग्रेड सेमीकोलन। ये हमने दो डेटा टाइप्स और उसके वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लिया। अब हम एक छोटा सा printf का फंक्शन यूज़ करेंगे। printf डबल कोटेशन मार्क प्लीज़ एंटर योर सैलरी। सैलरी एंटर करने के बाद जो है एक हम scanf का फंक्शन यूज़ करेंगे। scanf डबल कोटेशन मार्क सैलरी चूँकि हमने स्टूडेंट्स जो फ्लोट डेटा टाइप के लिए यूज़ की है, तो हम यहाँ पे मॉड्यूलेट f का यूज़ कर सकते हैं, कॉमा एड्रेस सैलरी सेमी कॉलन। ये स्टूडेंट्स हमने जो है वो सैलरी एंटर करने के लिए एक printf और scanf का फंक्शन यूज़ कर लिया। एक और printf का फंक्शन हम यूज़ करेंगे, डबल कोटेशन मार्क प्लीज़ एंटर योर ग्रेड। तो ग्रेड एंटर करने के लिए हमने एक जो है वो printf का फंक्शन यूज़ कर लिया। इसके एंड पे हम सेमीकोलन का इस्तेमाल करेंगे और एक और scanf का फंक्शन हम यूज़ करेंगे, डबल कोटेशन मार्क। ग्रेड के लिए हम चूँकि इंट डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको मॉड्यूलेट d जो है वो यूज़ करेंगे फॉर द इंटीजर डेटा टाइप, कॉमा और एड्रेस ग्रेड ये हम यूज़ करेंगे यहाँ पे सेमीकोलन। ये है हमारे पास स्टूडेंट्स दो printf और दो scanf के फंक्शन जो कि हमने सैलरी और ग्रेड के लिए यूज़ किए। अब हम कंडीशन की तरफ बढ़ेंगे जो कि हमारे पास बिल्कुल, अगर हम दोबारा से इसको देखें कि इट एड्स 50% बोनस इफ़ द ग्रेड इज़ ग्रेटर दैन 15। इट मीन्स डैट कि हमें यहाँ पे कंडीशन इफ़ का यूज़ करना पड़ेगा। तो साफ इसमें जो है इस चीज़ का जो है हम इसको देख सकते हैं कि इफ़ फंक्शंस यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, ग्रेड इज़ ग्रेटर दैन 15। अगर तो हमारा ग्रेड जो है
वो 15 से ज़्यादा है तो बोनस जो होगा, बोनस इक्वल टू सैलरी मल्टीप्लाई बाय 50%, 50.0 डिवाइडेड बाय 100.0 और सेमीकोलन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने क्या किया कि अगर ग्रेड 15 से ज़्यादा है तो उसका बोनस सैलरी का 50% होगा। एल्स का स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज़ करेंगे। एल्स इसके अलावा बोनस इक्वल टू सैलरी मल्टीप्लाई बाय 25.0 डिवाइडेड बाय 100.0। इट मीन्स डैट कि जो बोनस है वो 25% इसका इसमें इंक्लूड होगा। अब एक छोटा सा फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जो कि टोटल सैलरी के लिए है। तो सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस बोनस। तो ये जितना भी बोनस होगा वो सैलरी में जो है वो इंक्लूड हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक छोटा सा प्रोग्राम था। उसके बाद अगर हम इसमें एक और चीज़ देखना चाहें कि हमें पता चले कि टोटल सैलरी हमारी कितनी है, तो उसको डिस्प्ले करने के लिए हम एक छोटा सा और प्रिंटएफ का फंक्शन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो है योर टोटल सैलरी इज़ रुपीज़, तो ये हम यहाँ पे रुपीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। मॉड्यूलेट 0.2f का यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं ताकि हमारा जो टोटल सैलरी होगी जो फ्लोटिंग डाटा टाइप है उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं। 0.2 हम यूज़ कर रहे हैं कि अगर उसका जो है वो इशारिये में हमारा अगर आंसर चला जाता है डेसिमल प्लेसेस में, तो वो पॉइंट के बाद जो है वो 2 डेसिमल प्लेसेस जो हैं वो यहाँ पे हम यूज़ कर सकें। तो कॉमा यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, कॉमा, और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा सैलरी सेमीकोलन। तो ये हमारे पास एक छोटा सा प्रोग्राम था। इसको मैं कंपाइल और रन करके देखते हैं इसमें कोई एरर्स तो नहीं है। जी हमारे पास एक छोटा सा प्रोग्राम जो है वो रन हो रहा है। प्लीज़ एंटर योर सैलरी। मैं यहाँ पे 10,000 लिख देता हूँ कि हमारी जो सैलरी है बिल फर्स्ट 10,000 है। प्लीज़ एंटर योर ग्रेड। मैं यहाँ पे 15 लिखता हूँ। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि योर टोटल सैलरी इज़ रुपीज़ 12,500। इट मीन्स डैट कि अगर हम 10,000 सैलरी जो है वो एंटर करते हैं और ग्रेड 15 एंटर करते हैं तो उसकी सैलरी जो है वो 25% बढ़ रही है। तो 10,000 का जो 25% है वो 2500 बनता है। 2500 को उसने 10,000 सैलरी में ऐड करके बताया है, वो 12,500 है। चले हम दोबारा से एक और प्रोग्राम इसको जो है दोबारा से कंपाइल करके देखते हैं। मैं दोबारा से 10,000 सैलरी लिखता हूँ लेकिन ग्रेड जो है वो 16 कर देता हूँ, मतलब 15 से बढ़ा देता हूँ। तो अब उसकी 25% की बजाय जो है उसका ग्रेड बढ़ गया है तो उसका 50% बन जाएगा। तो इस लिहाज से 10,000 का जो 50% बोनस होता है वो 5,000 होता है। तो 10,000 को 5,000 में जब हम जमा करेंगे तो ये 15,000 बन जाएगा। तो आइए देखते हैं वाला सैलरी हमारी कितनी है। जी स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये टोटल सैलरी इज़ रुपीज़ 15,000। तो हमने दोनों तरीक़ों से इसको करके देख लिया। तो इसमें जो है वो सैलरीज दोनों साइड्स पे जो है वो डिपेंड करेगी ग्रेड के ऊपर कि कितना ग्रेड है। अगर ग्रेड जो है वो 15 से ज़्यादा है तो वो 50% बोनस जो है वो सैलरी में ऐड करेगा। अगर उसका ग्रेड 15 या 15 से कम है तो 25% बोनस जो है वो सैलरी में ऐड होगा। तो ये था हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।